वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। ये है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय संख्या का एक वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो मेरा एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। हम शॉर्ट में बता देते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि सिंपल कहे तो जो बटा में रहता है, बटा यानी कि जो भिन्न में रहता है, वही परिमेय संख्या होता है। सिंपल समझने के लिए, ठीक है, 1/2, 2/3, 5/4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो एक, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 5, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। यानी कि जो P और Q इस रूप में जो होता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त क्या है कि जो Q है वो Q बराबर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 5 है, 5 के बटा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये परिमेय संख्या मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिद्ध क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसे बनाने के लिए, हल करने के लिए इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए हल, और यहाँ पे लिखिए माना कि जस्ट अपोजिट मान लेना। ठीक है, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको अपोजिट क्यों मान लिए, इसको अपोजिट इसलिए मान लिए क्योंकि अगर हम इसे परिमेय संख्या अगर सिद्ध नहीं होता है तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना। अगर ये रूट 5 मेरा अगर परिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है तब तो ये परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 मेरा परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होता है तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो रूट 5 को अगर परिमेय संख्या मान लिए तो क्या होगा, तो रूट 5 बराबर P बटा Q। ठीक है, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। तो रूट 5 बराबर क्या होगा, P बटा Q। क्यों, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P और Q, P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, और Q और क्या है इसका, जो मेरा Q है वो Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, वो Q बराबर क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। जो Q के जो वैल्यू है ना, Q का जो वैल्यू होगा यहाँ नीचे वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब सहअभाज्य क्या होता है, तो सहअभाज्य वैसी संख्याओं को बोलते हैं, दो लगातार वैसी संख्याओं को बोलते हैं जिसका HCF, जिसका महत्तम समापवर्ती कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे कि 3 और 4, ये जो संख्या है वो 1 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। उसी तरह से 11 और 13, ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या। जिसका HCF मेरा 1 आना चाहिए वही हो जाता है मेरा सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग क्यों करेंगे, वर्ग रूट 5 को हटाने के लिए करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग बनने की स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो रूट 5 का स्क्वायर अगर करेंगे हम तो क्या होगा, तो रूट 5 गुना में रूट 5 यानी कि रूट 25। और 25 को हम क्या लिखते हैं, तो 25 का वर्ग मेरा होता है 5 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम सिर्फ
5 लिखेंगे, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे 5 लिख देंगे, क्यों, इसमें रूट हट गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो p बटा q है, तो p का स्क्वायर भी है और q का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो बराबर के जब बराबर रहेगा और दोनों सेट में अगर ऐसे रहे, भिन्न में रहे कोई संख्या, तो यहाँ पे तिरछा गुना होता है, ठीक है। यहाँ पे तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 5 से गुना करेंगे हम q के साथ, क्या होगा 5q स्क्वायर होगा बराबर p स्क्वायर गुना 1, तो क्या होगा p स्क्वायर होगा। तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि तिरछा गुना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से q का वैल्यू निकाल लो, तो q स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर बटा 5, q स्क्वायर बटा 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो p स्क्वायर बटा 5, जो p स्क्वायर यहाँ पे जो संख्या है वो 5 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। जो यहाँ p स्क्वायर है वो 5 से कटने वाली संख्या रहेगी, जो p है वो कोई ऐसे संख्या होगा जो 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो p स्क्वायर है वो 5 से कट जाता है, तो p भी 5 से कट जाएगा। जो p है ना p स्क्वायर, वो 5 से मतलब कि भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। उसी तरह से अगर p को भी 5 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे कि आगे मान के चलो कि p के जगह पे हम ले लेते हैं 5, ठीक है। तो क्या होगा p स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5 है ना, 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना p स्क्वायर को। और जैसे p स्क्वायर है तो p बराबर कितना मान लिया 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बटा 5 है, अगर हम 5 मान लिए हैं तो इसका बटा 5 होगा, तो 5 स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, ये बटा में है 5, तो इसको ऐसे काट सकते हैं। आने की ये है कि जब p स्क्वायर है अगर 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा अभी देखिए ना हम लोग कैसे होगा, सो तो 5 से विभाजित होगा, ठीक है। पुनः माना कि जो p था ना मेरा वो तो 5 से विभाजित हो गया था, तो p के बारे में ही मानेंगे कि p बराबर कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं p बराबर 5m, MNOPABCDXYZ जो भी लेना ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है, ये हमारा है समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे कि पुनः माना कि p बराबर 5m, पुनः माना कि p बराबर 5m, ठीक है, ये मान लिए हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण में लोग क्या माने थे, तो यहाँ समीकरण में मेरा क्या है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, ठीक है। ये समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ पे क्या है p का वैल्यू, मेरे पास क्या है 5m, तब इसको बैठा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बैठा दो q स्क्वायर बराबर p का वैल्यू मेरा कितना है, तो p का वैल्यू मेरा 5m है, तो 5 बटा p का वैल्यू मेरे पास कितना था 5m लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बटा 5, देखो समीकरण 1 में q स्क्वायर लिख दिए p स्क्वायर, तो p स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का वैल्यू मेरे पास है 5m, तो p बराबर मेरे पास कितना था 5m, ये ना था p बराबर 5m, तो p बराबर 5m लिख दिया यहाँ पे, p के यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब लिखो
तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5/25 m² बटा 5 है। अब इसको और इसको काट दो, कितना बन जाएगा, तो 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है मेरा, क्यू स्क्वायर बराबर 5m²। ये आ गया, यहाँ तक समझ में आया ना। यहाँ पे P का वैल्यू हम 5m रखे, ठीक है, P बराबर 5m, ये वाला जो वैल्यू था हम यहाँ पे रख दिए। और ये कहाँ से है मेरा, तो ये समीकरण 1 से है। समीकरण 1 में क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। तो P का वैल्यू कितना माने थे, P का वैल्यू माने थे हम 5m। तो यहाँ पे P था, P का मेरा कितना है, देखो ये वाला सेम टू सेम समीकरण 1 वाला है। क्यू स्क्वायर बराबर 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, पी स्क्वायर ही बटा 5 है। P का वैल्यू कितना मान लिया, तो 5m, तो 5m को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना, यानी 5 गुना 5 कितना हो, 25 हो गया। m का देखो 5 गुना 5 तो 25 हो गया। अब m का गुना m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से 5 का 25 काट दिया, 5 हो गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना है मेरा, 5m स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। ये 5 गुना m स्क्वायर है, तो 5 को जब बराबर के ई से मिलाएंगे क्या होगा, तो बटा में 5 चला जाएगा, बराबर m स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया मेरा, देखो यहाँ पे लिखते हैं, m स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया मेरा, तो क्यू स्क्वायर बटा 5, यही ना आ गया। m स्क्वायर की वैल्यू मेरा इतना आ गया, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटा 5। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले थे पी स्क्वायर बटा 5, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, जो पी स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित होता है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आ गया कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बटा 5, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा ना, हाँ। तो यहाँ पे लिख दो इसी तरह से, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, है ना, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, चूंकि पी भी 5 से विभाजित हो गया और क्यू भी 5 से विभाजित हो गया, तो यहाँ पे लिखो चूंकि पी और क्यू 5 से विभाजित है, पी और क्यू 5 से विभाजित है, पी और क्यू 5 से दोनों विभाजित हो गया मेरा। अब देखो पी और क्यू क्या हुआ, दोनों 5 से विभाजित हो गया, और जबकि इसको विभाजित नहीं होना था, लेकिन दोनों 5 से मेरा क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है। जो विरोधाभास है, ठीक है, जो विरोधाभास है या विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, जो विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है या विरोधाभास है, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, जो विरोध उत्पन्न करता है, जो विरोध उत्पन्न करता है। पी और क्यू 5 से विभाजित दोनों नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों 5 से विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q का जो अधिकतम HCF होगा ना, P और Q का जो अधिकतम HCF होगा वो मेरा 5 आ रहा है, जबकि सहअभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ गया मेरा, HCF आ गया 5, जो कि गलत है, ठीक है। जो हम माने थे कि एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध, या इसी से लिखो यहाँ पे, ठीक है, इसी से ठीक रहेगा।
इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि इसके जब भी HCF होगा वो हमेशा एक होगा। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो P बटा जो Q है, वो जो P बटा Q है वो दोनों 5 से विभाजित हो गया। तो 5 से जो विभाजित हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसके अधिकतम HCF जो होगा, बड़ा HCF हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सहअभाज्य संख्या होता है उसके HCF हमेशा एक होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे विरोध जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। लेकिन जो उसका विरोध उत्पन्न हो गया कि ये √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो जैक बोर्ड की प्रिपरेशन करते होंगे, जो दोस्त होंगे आपके पास, वो मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद।